गाइस ये गुप्तार घाट का रास्ता है जहां मैं और अविका जा रहे हैं। हेलो गाइस, आज हम आए हैं अयोध्या गुप्तार घाट। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अविका तिवारी ब्लॉग्स। और आज में हम ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं गुप्तार घाट से। ये गुप्तार घाट एक ऐसी जगह है जहां पे भगवान राम ने अपनी लीलाओं को समाप्त किया था और अपना जो टाइम था वहां पे यहाँ इसी घाट पर ख़त्म किया था। तो आज हम विज़िट करा रहे हैं आपको इस ब्लॉग में गुप्तार घाट के बारे में। तो आज मैं इस ब्लॉग में आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि इस पार्क के बगल में एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसको बोला जा रहा है राम कथा पार्क। तो मैं उस राम कथा पार्क में भी आपको वो सरप्राइज़ है, वो कथा पार्क जो है, तो मैं वहाँ पे उस पार्क के माध्यम से पूरी रामायण को आपको इस ब्लॉग में बताऊंगा। तो अभी हम लोग चलते हैं अविका की फेवरेट जगह पे, झूले में। तो आप देख सकते हैं बगल में एक पार्क है जहाँ पे बहुत डिफरेंट तरीके से झूले लगे हुए हैं। तो पहले हम लोग जाएंगे झूले झूलेंगे और उसके बाद आपको तो अविका कह रही पहले झूला नहीं झूलते, पहले हम लोग नदी की तरफ चलते हैं और वहाँ पे आपको व्यू दिखाते हैं। तो चले नदी की तरफ, चलो गाइस यहाँ पे लोकेशन जो है बहुत ही अच्छी है। तो अगर आप अयोध्या कभी आ रहे हैं तो गुप्तार घाट जरूर आइए। तो मैं और अविका जा रहे हैं नदी की तरफ। आपको मैं यहाँ पे सरयू नदी के दर्शन कराऊंगा और यही वो घाट है जहाँ भगवान राम ने अपनी लीलाओं को समाप्त किया था। तो ऐसी मान्यता है कि ये इसीलिए इस घाट का नाम पड़ा है गुप्तार घाट, जिसको लोग बोलते हैं। वैसे इसका असली नाम है गुप्त हरि घाट। तो गुप्त हरि का मतलब भगवान विष्णु के अवतार जो भगवान राम थे वो इसी घाट पर गुप्त हुए थे। ये देखिए ये मिलिट्री टैंक है, ये अभी बहुत जल्दी यहाँ पर रखा गया है। क्यों आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये मिलिट्री टैंक जो है इसका नाम है T-55 मिलिट्री टैंक। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस बोर्ड को पढ़ सकते हैं। इसको भारतीय सेना में 1966 में शामिल किया गया था और ये भारत पाकिस्तान युद्ध में इस टैंक की सक्रिय भूमिका जो है वो रही है। तो इसको इस पार्क में लगाया गया है और ये बहुत खूबसूरत है। अभी एकदम ये जैसे लग रहा है कि नया टैंक जो है ये रखा गया है। हाँ, तो अभी क्या कह रही नदी की तरफ चलते हैं। तो हम लोग चलते हैं नदी की तरफ। तो गाइस अविका बता रही है कि ये सरयू नदी है और बहुत दूर चली गई है क्योंकि इस समय बरसात का मौसम नहीं है, ठंडी का मौसम है। तो यहाँ पानी जो है बहुत कम रहता है। तो अविका को यहाँ पे कहीं कैमल दिख गया है तो ये बोल रही है कि यहाँ पे हम लोग कैमल राइडिंग करेंगे। यहाँ पे बोट भी है। तो यहाँ पे बोटिंग भी होती है, कैमल राइडिंग भी होती है और बहुत ही खूबसूरत घाट है, बहुत ही लंबा घाट है और बहुत चौड़ा घाट है। और देख सकते हैं इसकी खूबसूरती कितनी मनमोहक है। तो आप भी अगर अयोध्या कभी भी आ रहे हैं तो गुप्तार घाट आना बिल्कुल मत भूलिए। आप गुप्तार घाट जरूर आइए और यहाँ पे बोटिंग का आप मजा ले सकते हैं, कैमल राइडिंग का भी मजा ले सकते हैं आप। पापा, पानी में चलो। नदी को हाथ से थोड़ा छूने जा रहे हैं। देखिए हम बोट पे बैठ गए। तो गाइस मैं और अविका बोटिंग के लिए जा रहे हैं और बगल में नदी है और यहाँ पे पानी बहुत कम है। अविका ऐसे नहीं छू पाओगी, पानी बहुत कम है ना, तो आप छू नहीं पाओगे। आप इधर से मेरे तरफ से आके पानी छू लेना, ठीक है। ये देख लो, ये पानी है, छू लो यहाँ पे। अभी नहीं, जब चलेगी तब। चलेगी नहीं, भैया है ही नहीं इस पे। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो नज़ारा है इस नदी का। तो गाइस अविका को पानी छूने का मन कर रहा है और ये एकदम किनारे पे आ गई है। पूरा सूखा है, पानी थोड़ा सा छूना नहीं, भीग जाएगा तुम्हारा कपड़ा। कैसा लग रहा है? ठंडा है पानी? हाँ? लहर आने दो। तो अभी क्या करी, लहर आ रही है तभी पानी को टच कर पाएगी। ये आ गई लहर। हाँ? कम पानी है तो कम तो है ही, थोड़ा आगे आ जाओ। गाइस आप देख सकते हैं पानी कितना साफ है यहाँ पे, नीट एंड क्लीन वाटर है यहाँ पे। मेरे हाथ गंदे हो गए। कोई बात नहीं। अभी ये बंद है तो किसी और दिन जब आएंगे तब आपको दिखाएंगे। तो गाइस अभी क्या बता रही है, भगवान राम जी का बहुत ही पुराना मंदिर है। तो इस समय ये बंद है क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है, तो दोपहर का टाइम ये मंदिर बंद रहता है।
तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आप ये नदी के एकदम जस्ट किनारे है, आप देख सकते हैं, बहुत किनारे है ये मंदिर, और बहुत ही दिव्य, बहुत ही भव्य मंदिर जो है वो। अविका को मिल गई है स्कूटर, और अविका यहाँ पे स्कूटर राइडिंग का मजा ले रही है। वाह अविका, आप तो एकदम बढ़िया स्कूटर चला रहे हो। हाँ अविका, स्कूटर चलाने में कैसा लग रहा है? तो आप देख सकते हैं अविका पूरा स्कूटर जो है चला रही है, और ये खुद अकेले चला रही है। और ये गुप्तार घाट पे पूरा मजा जो है वो ले रही है। और इसकी ये स्कूटर का कलर जो है, इसका फेवरेट कलर जो होता है पिंक कलर, वो उसी कलर का ही है। गाइस अविका इस स्कूटर की राइडिंग करने के बाद अब जा रही है झूला झूलने। हम लोग यहाँ पे एक्चुअली कैमल खोजने आए थे, लेकिन कैमल जो है शायद चला गया है। इस समय कैमल यहाँ पे है नहीं, तो कैमल की राइडिंग हम लोगों को नहीं मिल पाई है। तो हम लोग चाह रहे हैं पार्क में, जो अंदर है झूले वाले पार्क में। आप देखिए, हम पार्क की तरफ जा रहे हैं। तो गाइस हम और अविका जा रहे हैं पार्क की तरफ, जहाँ पे झूले हुए लगे हैं। और अविका बहुत ही एक्साइटेड है। बेटा कार आ रही है, साइड हो जाओ। तो आज मैं अविका को भेज रहा हूँ टिकट खरीदने के लिए। पहले अविका जाएगी, टिकट खरीदेगी, और ये खुद अकेले जाएगी। मैं इसके साथ टिकट खरीदने नहीं जाऊँगा, देखता हूँ खरीद पाती है या नहीं खरीद पाती है। हमने टिकट ले लिया, अब हम जा रहे हैं झूला झूलने। तो अविका ने टिकट ले लिया है, हम और अविका जा रहे हैं झूला झूलने। चलो आओ। तो पार्क में इंटर करते ही सबसे पहले इसको स्लाइडिंग वाला झूला दिख गया है, और इस झूले पे ये चढ़ने की कोशिश कर रही है। देखते हैं चढ़ पाती है या नहीं चढ़ पाती है। ये बहुत प्रयास करने के बाद अविका चढ़ पा रही है इस रास्ते से, और फाइनली ये चढ़ गई है उधर से। तो गाइस अविका इस झूले पे अटक गई है। अभी ये ना ऊपर चढ़ पा रही है और ना ही नीचे जा पा रही है। प्रयास करो, कोशिश करो, नीचे आ जाओ आराम से, स्लोली स्लोली, ऊपर नहीं जाना। अरे ऐसे फंस जाओगी अविका। लग रहा है मुझे इसको उतारना पड़ेगा। मुझे उतारना पड़ेगा क्या? तो गाइस मुझे इसको उतारना पड़ेगा, मैं इसको उतारता हूँ अब। तो गाइस इसको एक हॉर्स मिल गया है। अविका इसी में एक्सरसाइज भी करने लगी है, क्योंकि ये ओपन जिम यहाँ पे ओपन हुआ है। तो ओपन जिम में अविका एक्सरसाइज करी, लेकिन ये कर नहीं पा रही क्योंकि ये बहुत छोटी है और इसके पैर जो है छोटे छोटे हैं और पैडल बहुत नीचे है। तो हम लोग दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। अविका उतर के दूसरे पे आओ। तो गाइस अविका को दूसरा एक्सरसाइज मिल गया है पैडल मारने का, और ये पैडल जो है चलाना सीख रही है। और ये एक साथ दोनों कर रही है। एक एक पैर आगे करो यार, एक लेग आगे दूसरा पीछे। हाँ अब सही कर रही है थोड़ा थोड़ा। और ये पूरी एक्सरसाइज कर रही है, अभी थोड़ी देर में थक जाएगी। अविका कोई झूले पे डर लग रहा है। एक्चुअली ये झूला नहीं है, जिम है, लेकिन ये झूला सवाली झूले से डर लग रहा था, तो झूले से उतर आई है। तो गाइस अविका जा रही है बंजी जंपिंग का मजा लेने, और बंजी जंपिंग के लिए ये पूरी तैयारी कर रही है। इसको बेल्ट जो है टाइट किया जा रहा है। अविका डर तो नहीं लगेगा? पक्का? श्योर? तो अविका पूरा रेडी हो रही है, और अभी रेडी होने के बाद ये बंजी जंपिंग का पूरा एंजॉय करेगी। अब हम लोग देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग रहेगा हम लोगों के लिए कि इसको डर लगता है कि नहीं लगता है। तो अविका रेडी हो गई है, क्लैंपिंग इसकी हो गई पूरी तरीके से, और एकदम बीच में पहुंच गई है गाइस। अब इसका एक्सप्रेशन हम देखते हैं। तो अभी तो इसको बहुत मजा आ रहा है, जैसे जैसे झूला ऊपर जा रहा है, और स्टार्ट हो गई है जंपिंग। गाइस बहुत मजा आ रहा है, डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है इसको। तो गाइस ये पूरा झूले का मजा ले रही है। फाइनली अविका ने मना कर दिया है कि बस। कैसा लगा आपको? मस्त मजा आ रहा है?
चक्कर तो नहीं आ रहा है? तो गाइज बंजी जंपिंग करने के बाद अविका को टॉय ट्रेन दिख गई है, तो अब ये टिकट लेने टॉय ट्रेन का जा रही है। अविका को खुद टिकट लेने भेजा है, देखते हैं खरीद के ला पाती कि नहीं लाती है। और फाइनली इसने पैसे तो ले आओ 50 रुपीज़ और। तो गाइज ये टिकट ले आई थी, पैसे छोड़ आई है वहाँ पे। तो फाइनली इसने टिकट भी ले आया और पैसे भी ये ले आई है। अभी जा रही है ट्रेन राइडिंग करने। मिल गया, बैठ गई है। तो गाइस अविका की ट्रेन आ गई है। ट्रेन राइडिंग बहुत अच्छी थी। तो अविका बोले ट्रेन राइडिंग में अविका को बहुत मजा आया। गाइस अविका देख रहे हैं स्टाइल मारती है और ये बहुत ही अच्छा व्यू है अविका के लिए। और ये देखिए गाइस, ये देखिए पूरा भाव मार रही है। गाइस ये देखिए यहाँ पे कितने सारे प्लांट्स लगे हैं, फ्लावर्स लगे हैं। तो गाइस अविका बता रही इस गार्डन में कितने अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं, कितने अच्छे फ्लावर हैं और इसका डेकोरेशन आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत डेकोरेशन इस गार्डन का किया गया है। तो डिफरेंट कलर्स के यहाँ पे पार्क है और बहुत सुंदर इसमें प्लांट्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इसका पूरा व्यू अगर आप देखिएगा तो बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप जब भी यहाँ पे देखिए, आप एक थिएटर बना है, ओपन थिएटर, यहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह भी छोटे छोटे होते रहते हैं। तो अगर आप भी कभी अयोध्या विजिट कर रहे हैं तो आप गुप्तार घाट आना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइज। तो गाइज अविका को बहुत सारे झूले और भी दिख गए हैं, तो ये सारे झूलों को मुझे लग रहा है ट्राई करेगी। तो सबसे पहले ये स्विंगिंग वाले झूले पे बैठ चुकी है और इसके साथ में एक लड़की है, ये उससे कंपटीशन कर रही है कि कौन सबसे तेज झूला जो है वो झूला लेगा। मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना पीछे उलट जाइए। तो स्विंगिंग करने के बाद ये बहुत छोटे वाले बच्चों वाले झूले पे बैठ गई है। ये झूला इसके लिए बहुत ही छोटा है, लेकिन ये जिद करके सारे झूलों पर बैठने का मन बना ली है। बाय गाइस, अविका पूरा मजा ले रही है इस झूले का और बहुत इंजॉय कर रही है। अभी अकेले कर रही है ये, और झूला बहुत धीरे चल रहा है। आपको लग रहा है सिर्फ एक्शन मोड में कि बहुत तेज है, लेकिन ये बहुत ही स्लोली झूला चल रहा है और अविका को बहुत मजा आ रहा है। अविका, तो गाइस अब अविका बोटिंग कर रही है। ये हैंड बोट है और उसको हैंड से ही चलाना है। और इसने लगभग यहाँ पे गार्डन में जितने झूले थे सारे झूलों को इसने झूल लिया है। तो लास्ट इसका बोटिंग चल रही है। बोटिंग करने के बाद हम लोग चलेंगे अब गार्डन के बाहर। तो अविका को भूख बहुत तेज लग गई थी। अविका ने बहुत झूला झूला और बहुत थक गई थी। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद मैं इस वीडियो का सबसे लास्ट पार्ट दिखाऊंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हम एक पार्क का और आपको विजिट कराएंगे और अविका को उस पार्क के बारे में बताएंगे जहाँ पे भगवान राम की पूरी कथा, पूरा उनका जीवन जो है वो मूर्तियों में वर्णित किया गया है। तो एक नया राम कथा पार्क यहाँ पे बन रहा है गुप्तार घाट में। तो हम लोग खाना खाने के बाद, थोड़ा बहुत चाय पीने के बाद हम लोग चलते हैं उस पार्क के अंदर। फिर मैं वहाँ आपको बताता हूँ कि इस पार्क की खूबी क्या है और ये कब तक बनकर जो है ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस हम लोग आ गए हैं इस पार्क में, जो भी अभी पूरी तरीके का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और ये राम जी की पूरा कथा जो है इस पार्क में उनके चित्रों के माध्यम से, दीवालों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से बनाई जा रही है कि जैसे जो भी जनता बाहर से आए वो भगवान राम की जो लीला थी, जो रामायण था, वो उसको पूरा देख सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मूर्ति बन रही है। कितनी खूबसूरत मूर्ति है जिसमें भगवान राम और माता सीता का विवाह हो रहा है। तो ये इस मूर्ति से दिखाया गया है। यहाँ पे माता सीता जी का और राम जी का विवाह हुआ था। उससे पहले
एक ये चित्र है जहाँ पे चारों भाइयों का जन्म दिखाया गया है। भगवान राम का जन्म हुआ था, इसमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी हैं, माता कौशल्या है, माता सुमित्रा है, माता कैकेयी हैं और दशरथ जी हैं। इस चित्र के बाद यहाँ पे उनको गुरुकुल भेजा गया है, जहाँ पे उन्हें चारों भाइयों ने शिक्षा प्राप्त किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गुरु वशिष्ठ की मूर्ति लगी हुई है और गुरु वशिष्ठ जो है वो चारों भाइयों को और उनके सहपाठियों को यहाँ पे शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ठीक, शिक्षा प्रदान होने के बाद सामने मूर्ति है। फिर ये आप मूर्ति देख सकते हैं जहाँ पे माता कैकेयी ने दशरथ जी से 2 वर मांग लिया था कि जिसमें भगवान राम को वनवास हो और भरत को राजगद्दी मिले। ये वर्णन जो है इस चित्र के माध्यम से किया गया है। भगवान राम वन चले जाते हैं, फिर इस चित्र में आपको दिखाई दे सकता है कि भरत जी है जो राम जी को मनाने आए हैं और वापस अयोध्या लौटने को बोलते हैं। तो ये चित्रण जो है किया गया है आगे। ठीक, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे भगवान राम ने मना कर दिया था भरत जी के साथ जाने पे। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे एक स्वर्ण हिरण दिखाई पड़ता है। ये वही हिरण बनाया गया है जिसको देखकर सीता जी ने भगवान राम से स्वर्ण हिरण की जो बात कही थी कि उन्हें स्वर्ण हिरण चाहिए। और इसी हिरण को मांग करने के बाद जब भगवान राम उस हिरण को खोजने जाते हैं तो रावण आकर उनको उठा ले जाता है, उनका अपहरण कर लेता है। तो ये हिरण जो है उस जो अपहरण होता है उसका प्रतीक है। साथ ही गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे महाराणा प्रताप जी की मूर्ति भी लगी है। ये मूर्ति एक्चुअली इस पार्क को बनने से पहले स्थापित किया गया था, इसलिए ये मूर्ति यहीं पर विराजमान है। तो महाराणा प्रताप जो कि भारत में महान योद्धाओं में जाने जाते हैं, उनकी गिनती महान योद्धाओं में की जाती है। तो ये महाराणा प्रताप की चेतक के साथ मूर्ति जो है वो लगी है। और महाराणा प्रताप को देखकर हम लोगों को एक बचपन की कविता याद आ रही है। अभी क्या वो कौन सी कविता थी जो हम लोग पढ़ते थे? चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। तो ये वही मूर्ति है गाइस, आप इसे देख सकते हैं। इस पार्क में ये भी मूर्ति स्थापित की गई है। तो स्वर्ण हिरण को मांग करने के बाद रावण आता है और इस चित्र में माता सीता का अपहरण करता है और उसे अपने विमान पर बैठाकर लंका ले जाता है। आप देख सकते हैं इस विमान पे माता सीता को उसने बैठाया। और इस विमान का क्या नाम है, अविका पता है? इस विमान का नाम है पुष्पक विमान। क्या नाम है? पुष्पक विमान। तो अविका मिट्टी से साथ में खेलने भी लग रही है क्योंकि इसको मिट्टी में खेलने में बहुत मजा आ रहा है और धीरे धीरे कपड़े भी गंदा कर रही है। तो इस चित्र के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज माता सीता का जब अपहरण हो जाता है तो भगवान राम माता सीता को खोजने निकलते हैं। तो उन्हें जो सबसे पहले रास्ता दिखाता है वो यही जटायु था। तो ये जटायु की मूर्ति यहाँ पे लगी हुई। भगवान राम को यही बताते हैं जटायु जी कि रावण उनको लंका ले गया है। तो ये मूर्ति उसी का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। जटायु के द्वारा जब बता दिया जाता है तो भगवान राम आगे बढ़ते हैं और उनकी मित्रता जो होती है वो हनुमान जी से होती है, सुग्रीव जी से होती है। तो आप इस मूर्ति में देख सकते हैं ये उसी का वर्णन किया गया है। फिर आगे आते हैं, इस मूर्ति में बताया गया है कि सुग्रीव जी का भाई जो था बाली, उससे भगवान राम युद्ध करते हैं और बाली का यहाँ पे वध करते हैं, उनका मारते हैं। तो ये चित्रण जो है इस तस्वीर में दिखाया गया। हनुमान जी के से मित्रता होने के बाद भगवान राम हनुमान जी को लंका भेजते हैं, जहाँ पे माता सीता से उनकी मुलाकात होती है और वो अंगूठी वहाँ पे दिखाते हैं कि ये अंगूठी जो है श्री रामचंद्र जी ने दिया है, जिससे माता सीता को पता चल जाए कि भगवान राम का ही कोई दूत यहाँ पर आया हुआ था। फिर हनुमान जी से सीता जी की मुलाकात होती है। हनुमान जी को भूख लगती है, वो फल तोड़ के खाते हैं और रावण के द्वारा पकड़े जाने पर पूरी लंका का दहन कर देते हैं। तो सुंदरकांड पाठ में इसी वर्णन, पूरे हनुमान जी का वर्णन जो है वो किया गया है। तो हम लोग राम जन्म से लेकर लंका दहन तक इस पार्क के माध्यम में समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सीता का पता लगाने के बाद जब हनुमान जी लंका से वापस आते हैं तो राम जी द्वारा जो है उनको बताया जाता है वहाँ पे समुद्र पर पुल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये समुद्र की कुछ आकृति जो है यहाँ पे दी गई है और ये पुल एक बनाया गया है जिससे ये पता लग सके कि भगवान राम लंका जो है वो समुद्र से आए थे। उस समुद्र का नाम राम सेतु रखा गया था। यहाँ पे राम रावण में लड़ाई होती है और एक मेघनाथ के द्वारा एक तीर लगने से लक्ष्मण जी को मूर्छित हो जाते हैं। तो ये तस्वीर देखिए कितनी मार्मिक तस्वीर जो है ये बनाई गई है। अविका इसी तस्वीर के पास बैठी है जहाँ पे भगवान लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और मूर्छित हो जाते हैं।
इसके बाद जो रामायण में है ये बताया गया है कि सुषेण वैद्य जी को लाया जाता है, और ये देखिए वैद्य जी बैठे हैं और ये बताते हैं कि हनुमान जी द्वारा हिमालय पे जो संजीवनी बूटी है, अगर वो सूर्योदय से पहले लक्ष्मण जी को दे दी जाएगी तो वो जीवित हो सकते हैं। तो इसके बगल ही आप देख सकते हैं कि हनुमान जी जाते हैं लंका और पूरा का पूरा संजीवनी पर्वत जो है वो उठा लाते हैं। तो अभी ये पूरी मूर्ति बनी नहीं है, ये देख सकते हैं कि पर्वत जो है पीछे रखा हुआ है, इसी को ये ऊपर डाला जाएगा तो ये पूरी मूर्ति जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे सभी लोग विचार विमर्श करते हैं और ये जो तस्वीर है वो ये दर्शाती है कि हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने गए थे। तो अभी का देख सकते हैं सुषेण वैद्य के गोद में बैठ गई है गाइस। इस लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी देने के बाद जो है लक्ष्मण जी जीवित होते हैं और इसके बाद भगवान राम जी में और रावण में बहुत ही भयंकर युद्ध होता है। तो ये तस्वीर सबसे अद्भुत तस्वीर है जो रावण की बनाई गई है। सामने आप देख सकते हैं रावण और बगल में देख सकते हैं भगवान राम, जिन्होंने रावण का वध किया था। और यहाँ पे रावण की मृत्यु हो जाती है और भगवान राम सीता जी से भगवान राम मिल जाते हैं और उसके बाद भगवान राम जो है अयोध्या वापस आते हैं। तो ये पूरी रामायण थीम पे ये पार्क का निर्माण किया गया है। अभी ये पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन जाएगा तो ये पूरा थीम यही रहेगा। और एक अंतिम दीवार पे फोटो लगी हुई है, उसको मैं आप लोगों को जरूर दिखाना चाहूँगा और अविका को भी बताना चाहूँगा। रावण पे विजय प्राप्त करने के बाद जब भगवान राम जो है अयोध्या आते हैं तो ये राम दरबार की मूर्ति बनाई गई है जिसमें भगवान राम को राजा राम बनाया जाता है और भगवान राम को गद्दी मिलती है, माता सीता जी के साथ वो विराजमान होते हैं। और इसी तस्वीर पे हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी ने कहा है कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित गए भय सब शोका। तो भगवान राम का जब राम राज जाता है तो सब जनता जो है सुखी हो जाती है। तो ये पूरी पार्क की थीम थी जो ये नया निर्माण जो है गुप्तार घाट पे किया जा रहा है। तो अगर आप अयोध्या कभी भी आ रहे हैं तो इस पार्क में आना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत, बहुत ही बढ़िया पार्क जो है वो डेवलप हो रहा है। तो हमारा वीडियो आज हम यहीं पर राम राज्य के साथ ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि भगवान राम गद्दी पे बैठ चुके हैं। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमेशा की तरीके हमारे ब्लॉग्स को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। गाइस थैंक यू। आपका ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।